गांव के बाहरी छोर पर जहां घना जंगल शुरू होता था, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी वर्षों से वीरान थी, लेकिन लोगों का कहना था कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी कथूरिया रहता था। कथूरिया कभी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन अब वह अकेला और निर्धन था। उसके बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन सबसे अधिक रहस्यमयी बात यह थी कि कथूरिया की एक बेटी थी जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उसकी बेटी या तो मर चुकी थी या फिर वह किसी अज्ञात कारण से दुनिया से छिपी हुई थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कुम्हार का लड़का गोविंद अपनी भट्टी की आग को बुझाने के लिए बाहर निकला। उसकी नज़र अचानक कथूरिया की झोपड़ी पर पड़ी, जहां हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। यह कोई साधारण दिया नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नीली रोशनी थी जो झोपड़ी के दरवाजे से छनकर बाहर आ रही थी। गोविंद घबराया, लेकिन उत्सुकता ने उसके डर पर काबू पा लिया। वह दबे पांव झोपड़ी की ओर बढ़ा और झरोके से अंदर झांका। अंदर बूढ़ा कथूरिया जमीन पर बैठा था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफ़ेद चूड़ियाँ और एक चमकदार साड़ी में लिपटी हुई। लेकिन गोविंद की आंखें तब फैल गईं जब उसने देखा कि लड़की के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह घबराकर पीछे हट गया और बदहवास भागता हुआ गांव की ओर चल गया। सुबह होते ही गोविंद ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। लोग दहशत में थे। क्या कथूरिया सचमुच किसी आत्मा के साथ रहता था? गांव के मुखिया, पंडित रमाकांत और कुछ साहसी युवक कथूरिया की झोपड़ी की ओर बढ़े। बाबा, यह सब क्या है? मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा। कथूरिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसे तुमने देखा वह मेरी बेटी है। गांव वाले सहम गए, लेकिन आपकी बेटी तो मरी नहीं थी बाबा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के लोग असमंजस में थे। गांव के बाहर एक रहस्यमयी नदी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में किसी लड़की की सिसकियां सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक लड़की को सफ़ेद कपड़ों में चलते हुए देखा था। गोविंद और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात में नदी के पास जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात हुई। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन गोविंद और उसके 3 दोस्त चुपके से नदी की ओर बढ़े। जैसे ही वे किनारे पहुँचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। फिर अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। चारों लड़के स्तब्ध रह गए। धुंध में एक परछाई उभरी, वही लड़की जिसे गोविंद ने कथूरिया की झोपड़ी में देखा था। लड़कों के शरीर ठंडे पड़ गए। लड़की ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और नदी की ओर इशारा किया। तभी अचानक नदी की सतह पर हलचल हुई, जैसे कोई पानी के नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। गोविंद चीख पड़ा और चारों लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। गांव में अब सभी डरे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि कथूरिया की बेटी की आत्मा अब भी भटक रही थी, लेकिन सच क्या था? क्या सचमुच कथूरिया की बेटी की आत्मा गांव में भटक रही थी, या फिर यह किसी गहरे रहस्य का संकेत था? गांव के लोग अब बुरी तरह से डरे हुए थे। गोविंद और उसके दोस्तों ने जो देखा था, उसकी चर्चा हर ओर हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कथूरिया की बेटी सच में मरकर भूत बन चुकी है, तो कुछ का मानना था कि यह सब कोई छलावा था। लेकिन एक आदमी था जो चुपचाप बैठा यह सब
सुन रहा था। रघुनाथ पंडित, वह गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था और उसने कई बार पुरानी किताबों में पढ़ा था कि आत्माएं भी अपनी कहानियां कहने की कोशिश करती हैं। रघुनाथ ने गांव के मुखिया से कहा, हमें इस रहस्य को समझने के लिए कथूरिया से बात करनी होगी, लेकिन यदि हम सीधे उससे पूछेंगे तो वह कुछ नहीं बताएगा। मुखिया ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? रघुनाथ ने सोचा और कहा, हमें उसकी झोपड़ी के आसपास छुपकर देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर सचमुच उसकी बेटी की आत्मा वहाँ आती है तो हमें इसका कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। मुखिया ने सहमति में सिर हिलाया। रघुनाथ, गोविंद और दो अन्य लोग, शिवा और हरिराम, उस रात कथूरिया की झोपड़ी के पास छुप गए। हवा ठंडी थी और हर ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे रात बीतने लगी। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनकी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। फिर अचानक झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी आने लगी। वही नीली रोशनी, एक परछाई की दस्तक। रघुनाथ ने धीरे से झरोखे में झांका। अंदर वही बूढ़ा कथूरिया था जो जमीन पर बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहां और कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई और भी मौजूद था। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और हवा में सफ़ेद कपड़े लहराते दिखे। अब गोविंद और शिवा से रहा नहीं गया। वे झोपड़ी का दरवाज़ा धक्का देकर अंदर घुस गए, लेकिन अंदर आते ही उनकी सांसें थम गईं। कथूरिया की आंखों में आंसू थे और सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों के हल्के निशान उभर आए थे। बाबा, सच बताओ, रघुनाथ ने कठोर स्वर में कहा। बाबा, हमें सच बताओ, क्या यह सचमुच तुम्हारी बेटी की आत्मा है या फिर कोई और राज छुपा है? कथूरिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ बातें जितना कम जानो उतना अच्छा होता है। रघुनाथ चिल्लाया, नहीं बाबा, अब यह संभव नहीं। गांव में डर फैल गया है, हमें सच जानना ही होगा। कथूरिया का सिर झुक गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि झोपड़ी के बाहर किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई दी। सभी ठिठक गए। झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला और बाहर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे एक सफ़ेद साया हिलता दिखा। गोविंद ने झटपट मसाल उठाई और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे झांका, वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुरानी चूड़ी जमीन पर पड़ी थी। नदी की ओर बढ़ते कदम। रघुनाथ ने चूड़ी को उठाया और कहा, हमें नदी के पास जाना होगा। कथूरिया ने घबराकर कहा, नहीं, वहाँ मत जाना। लेकिन अब कोई रुकने वाला नहीं था। रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम मशाल लेकर जंगल के रास्ते नदी की ओर बढ़ गए। रास्ता सुनसान था। पेड़ के पत्ते साएं साएं कर रहे थे। फिर अचानक हवा में वही बांसुरी की धुन गूंज उठी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और फिर उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक सफ़ेद छाया धीरे धीरे पानी में उतर रही थी। रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि वह सफ़ेद परछाई धीरे धीरे नदी के पानी में उतर रही थी। गोविंद ने हिम्मत करके जोर से आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? रुको। लेकिन परछाई ने कोई आवाज़ नहीं दिया। वह धीरे धीरे पानी में घुसने लगी, मानो उसकी परछाई पानी में समा रही हो। पानी में कुछ अजीब था। रघुनाथ ने मसाल को थोड़ा आगे किया, जिससे नदी का पानी चमक उठा। लेकिन तभी पानी में कुछ औरतों के चेहरे झलकने लगे।
वे सुबक रही थी, आंखों में दर्द और गुस्सा था। हरिराम डर कर पीछे हट गया। ये ये क्या है? एक पुराना श्राप। रघुनाथ ने अपने माथे पर हाथ फेरा। वह कुछ सोचने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ कथूरिया की बेटी का मामला नहीं है। यहाँ कोई बड़ा रहस्य छुपा है। गोविंद ने पूछा, कैसा रहस्य? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। हमारे गांव से कुछ पुरानी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यह नदी बहुत पहले शापित थी। यहाँ कुछ औरतों को जबरदस्ती डुबो दिया गया था। क्या यह वही आत्माएं हो सकती हैं? सभी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि कथूरिया की बेटी का इससे क्या संबंध है? शिवा ने घबराकर पूछा। तभी नदी में एक अजीब चीज तैरती हुई दिखी। एक पुराना कंगन। रघुनाथ ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह कंगन बहुत पुराना है। मुझे याद है कि ऐसा ही कुछ मैंने गांव की पुरानी हवेली में देखा था। गोविंदा चौंका। आपका मतलब ठाकुर साहब की हवेली? रघुनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, और मेरा मानना है कि इस रहस्य की जड़ वहीं छिपी हुई है। झोपड़ी की ओर वापसी। चारों ने नदी से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, उन्हें लगा जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। झाड़ियों में हलचल हुई। गोविंद ने जल्दी से मशाल घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब वे कथूरिया की झोपड़ी पहुंचे तो बूढ़ा कथूरिया बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तुम लोग वहां क्यों गए थे? वह कांपती आवाज में बोला। रघुनाथ ने दृढ़ता से जवाब दिया, बाबा, हमें सच बताना होगा। यह सिर्फ आपकी बेटी का मामला नहीं है। यहाँ कोई बड़ा रहस्य छुपा है। कथूरिया की आंखों में आंसू झलक आई। वह धीमे स्वर में बोला, अगर मैं सच बता दूं तो क्या तुम संभाल पाओगे? रघुनाथ और बाकी सभी उसकी ओर देखने लगे। आखिर क्या था वह सच? कथूरिया की झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। कथूरिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और थरथराते हुए कहना शुरू किया, यह कहानी बहुत पुरानी है। एक श्राप, एक प्रेम और एक विश्वासघात की कहानी। 30 साल पहले यह गांव एक खुशहाल जगह हुआ करता था। हर जगह हरियाली थी, नदी का पानी निर्मल था और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी गांव में कथूरिया अपनी पत्नी और बेटी पारुल के साथ रहता था। पारुल गांव की सबसे सुंदर और गुणवान लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और उसके हाथों में बांसुरी। जब भी वह बांसुरी बजाती, पूरा गांव मंत्र मुग्ध हो जाता। लेकिन यही सौंदर्य और कला उसके लिए अभिशाप बन गए। गांव के ठाकुर रतन सिंह एक लालची और निर्दयी इंसान थे। वे हमेशा गांव के गरीब लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने पारुल को देखा। वह नदी के किनारे बैठी अपनी बांसुरी बजा रही थी और उसकी मधुर धुन हवा में तैर रही थी। ठाकुर पहली ही नज़र में उसे पाने की लालसा करने लगा। ठाकुर ने कथूरिया को बुलाया और कहा, अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा और तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा। कथूरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं उसके विवाह का फैसला उसके मन के अनुसार करना चाहता हूँ। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात गांव में तूफान आया। बिजलियां चमक रही थीं और हवाएं जोरों से चल रही थीं।
उस रात कथूरिया की झोपड़ी के बाहर कुछ घुड़सवारों की आवाज़ आई। कथूरिया दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाज़ा जोर से खुला और ठाकुर के आदमियों ने पारुल को खींचा। पारुल चिल्लाई, बाबा बचाओ। कथूरिया ने विरोध किया, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। गांव के लोगों ने भी डर के कारण कुछ नहीं किया। ठाकुर के आदमियों ने पारुल को घोड़े पर बैठाया और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह कथूरिया दौड़ता हुआ ठाकुर की हवेली पहुंचा, लेकिन वहां किसी को भी पारुल के बारे में कुछ नहीं पता था। 3 दिन बाद नदी के किनारे पारुल की चूड़ियां और उसकी बांसुरी मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव में यह अफवाह फैल गई कि पारुल की आत्मा अब भी नदी में भटक रही है। कथूरिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से बांसुरी निकाली और कहा, हर रात जब तुम नदी के पास बांसुरी सुनते हो तो समझ लो कि वह मेरी पारुल ही है। रघुनाथ ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने कठोर स्वर में कहा, यह अन्याय हुआ है, हमें सच पता करना होगा। हो सकता है कि पारुल की आत्मा सचमुच कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। गोविंद ने जोड़ा, हमें ठाकुर की हवेली जाकर उस रात क्या हुआ, यह पता लगाना होगा। शिवा और हरिराम ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन रात के समय रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली उजाड़ और भूतहा लग रही थी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, किसी के चलने की, किसी के बुदबुदाने की। क्या सच में हवेली में कोई था, या फिर यह किसी और रहस्य की निशानी थी? रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम ठाकुर की हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भयावह आकर्षण था। रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर से कुछ बुदबुदाने की आवाज़ें आ रही थीं। क्या कोई अंदर है? गोविंद ने फुसफुसाते हुए पूछा। रघुनाथ ने मसाल जलाकर हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर रोशनी डाली। दरवाज़ा जंग लगा था, लेकिन उस पर अब भी ठाकुर के प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। शिवा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। चर। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। हवेली का भूतहा अहाता चारों अंदर दाखिल हुए। हवेली में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी धूल और गीली लकड़ियों की। दीवारों पर पुराने दिए लगे थे, जिनकी तेल की बातियां अब सूख चुकी थीं। हवेली के बड़े हॉल में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और फर्श पर बिखरे हुए कागज, चूड़ियाँ और पुराने बर्तन थे। गोविंद ने झुककर एक चूड़ी उठाई। यह वैसी ही है जैसी हमने नदी के पास देखी थी, वह फुसफुसाया। रघुनाथ ने चारों ओर नज़र घुमाई और कहा, हमें नीचे तहखाने में जाना चाहिए। अगर ठाकुर ने पारुल के साथ कुछ किया था तो सबूत वहीं मिलेंगे। तहखाने की ओर चारों ने हवेली के भीतर खोज शुरू की। तभी दरवाज़ा दिखा, लोहे का बना हुआ और जंग लगा हुआ। रघुनाथ ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। हमें इसे किसी तरह खोलना होगा, शिवा ने कहा। हरिराम ने लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाया और जोर से दरवाजे पर दे मारा। ठक ठक ठक। गूंज। दरवाजे के पीछे कोई खाली जगह थी। इसका मतलब यहाँ तहखाना ज़रूर है, गोविंद ने उत्तेजित होकर कहा। शिवा ने हथौड़े से दरवाजे के जंग लगे ताले पर वार किया। धड़ाम। ताला टूट गया। दरवाज़ा खुलते ही एक तेज सड़ी हुई गंध बाहर आई। रघुनाथ ने मशाल आगे बढ़ाई। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में जा रही थी। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे।
जैसे जैसे वे नीचे बढ़े हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तहखाने में एक पुराना कोठरी नुमा कमरा था और वहां जमीन पर जंजीरें पड़ी थीं। या भगवान, क्या यहाँ किसी को कैद रखा गया था? हरिराम ने कांपते हुए कहा। गोविंद ने दीवार पर हाथ फेरा। वहाँ कुछ खुरचने के निशान थे, जैसे किसी ने दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। रघुनाथ ने मशाल की रोशनी दीवार पर डाली। खुरच कर लिखा हुआ था, बचाओ पारुल। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ठाकुर ने पारुल को यहीं कैद किया था। शिवा ने घबराकर कहा, लेकिन अगर वह यहाँ थी तो फिर वह नदी में क्यों दिखती है? गोविंद ने पूछा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। हमें यह भी पता लगाना होगा कि ठाकुर ने उसके साथ आखिरी बार क्या किया था। तभी हवेली के ऊपर किसी के पैरों की आहट गूंजी। टप टप टप। कोई ऊपर था। गोविंद ने घबराकर मशाल उठाई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सफ़ेद साया। सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के पास एक सफ़ेद परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। पारुल। सभी की सांसें अटक गईं। परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवेली के अंदर की ओर इशारा किया, जैसे कुछ और छुपा हो। तभी हवा में बांसुरी की वही धुन गूंज उठी। क्या पारुल का भूत उन्हें कुछ बताने आया था, या फिर हवेली में कोई और बड़ा रहस्य छुपा था? हवेली के तहखाने में खड़े रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम की धड़कन तेज हो गई। सामने सफ़ेद परछाई खड़ी थी और हवा में बांसुरी की वही मधुर धुन गूंज रही थी। भूत या हकीकत? परछाई ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवेली के कोने की ओर इशारा किया। रघुनाथ ने हिम्मत करके मशाल आगे बढ़ाई। दीवार पर एक और दरवाज़ा था, छोटा, संकरा और छिपा हुआ। गोविंद ने धीरे से कहा, यह दरवाज़ा पहले हमें क्यों नहीं देखा? हरिराम ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। तहखाने का आखिरी राज। अंदर एक कंकाल पड़ा था। उसके पास टूटी हुई चूड़ियाँ और पारुल की बांसुरी थी। रघुनाथ ने झुककर कंकाल के पास पड़ी एक अंगूठी उठाई। उस पर ठाकुर रतन सिंह के परिवार का प्रतीक चिन्ह था। तो यह सच है? गोविंद फुसफुसाया। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, यह पारुल का ही कंकाल है। ठाकुर ने उसे इस तहखाने में बंद कर दिया था और वह यहीं मर गई। पारुल का आखिरी संदेश। तभी हवेली में तेज हवा चली। सफ़ेद परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह लुप्त हो जाती, हवा में एक आवाज़ गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हुआ। फिर बांसुरी की धुन धीमे धीमे खत्म हो गई। पारुल की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। ठाकुर का अंत। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने ठाकुर की हवेली को घेर लिया। ठाकुर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पारुल के कंकाल की खबर सुनी, वह घबराकर अपनी हवेली से भागने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पंचायत के सामने पेश किया। ठाकुर ने कांपते हुए कबूल किया कि उसने पारुल को पाने के लिए उसे ज़बरदस्ती अपनी हवेली में कैद कर लिया था। जब उसने विरोध किया तो ठाकुर के गुस्से ने उसकी जान ले ली। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर फैसला किया कि ठाकुर को उसी तहखाने में बंद कर दिया जाए जहां उसने पारुल को मारा था, और फिर ठाकुर को उसी अंधेरे तहखाने में जिंदा दफना दिया गया। एक नई सुबह। अगली सुबह नदी का पानी पहली बार एकदम निर्मल और शांत था। बांसुरी की धुन अब नहीं गूंजती थी। पारुल की आत्मा अब चैन पा चुकी थी। कथूरिया अपनी बेटी की हड्डियां लेकर गंगा नदी गया
और उनका अंतिम संस्कार किया। रघुनाथ, गोविंद, शिवा और हरिराम ने गांव के लोगों की तरफ देखा। गांव में अब कोई भय नहीं था। हवेली वीरान हो गई, लेकिन अब वह सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा थी। और इस तरह बूढ़े कथूरिया की बेटी की रहस्यमयी दास्तान हमेशा के लिए समाप्त हो गई। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कहानी यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार के यदि आप भविष्य में वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।